देखिए, करने वाले हैं? ये कोई मीटिंग नहीं है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी का गुट का मीटिंग है, जो बिहार को बर्बाद करना चाहता है और भाजपा से डील कर चुके हैं कि कैसे बिहार के सरकार को अस्थिर करना है, कमज़ोर करना है। बगावत पर उतरे हैं ये लोग, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, समाज के फ़ायदा के लिए नहीं बगावत उतरे हैं। उस समय जब जनता दल यू में ये लोग विलय किए थे तो राज्यसभा सदस्य बने थे। इस समय जब विलय किए तो विधान परिषद सदस्य बने। तो ये अपने लिए फ़ायदा के लिए विलय किए थे और बगावत भी किए हैं तो अपने फ़ायदा। वर्कर के लिए कभी किसी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से बात करने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इन्होंने बात किया और आज बगावत पर उतरे हैं सिर्फ अपने लिए कि हमको कैसे जल्दीबाजी में हैं कि कैसे हम मुख्यमंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बगावत पर हैं तो अपने लिए बगावत पर हैं। हम उनके लिए क्यों उनके साथ दें। समाज के लिए बात होता तो हम उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा होता। तो जब जब फ़ायदा दिलाने की बात होती है तो उपेंद्र कुशवाहा समाज को फ़ायदा दिलाने के बजाय पानी पिलाने के बजाय चापाकल के हंडिल खोल के लेके भाग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। 19 और 20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा सिन्हा लाइब्रेरी के पास एक बड़ा समारोह रखने वाले हैं। दरअसल बात जो है वो आप सभी को पता है, मैं पहले भी आपको यह खबर की थी कि यह कवायद शुरू हो गई है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कि जदयू के खेमे से जितने भी लोग हैं उन्हें अपने खेमे में करना और फिर उस भीड़ के माध्यम से यह बताना कि हम इतने लोग मेरे तरफ आ गए हैं, यानी कि आर पार की लड़ाई अब शुरू हो गई है। आज हमारे साथ संतोष कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। ये संतोष कुशवाहा वही संतोष कुशवाहा हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ दूसरी बार जदयू में आए थे नीतीश कुमार के बुलाने पे। और उपेंद्र कुशवाहा तो हालांकि बगावत कर दिए, लेकिन ये अभी भी नीतीश कुमार के वफादार बने हुए हैं और बहुत कुछ ये बता रहे हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए हम इनके पास आए हुए हैं। सबसे पहले तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव बिहार में। धन्यवाद। संतोष जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप दोबारा आए यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ, लेकिन अब आपके साथी ही जो नेता हैं वो बगावत पे उतर गए हैं। देखिए, बगावत पर उतरे हैं ये लोग, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, समाज के फ़ायदा के लिए नहीं बगावत उतरे हैं। चाहे कोई रालोसपा के पुराने जो कार्यकर्ता थे उसके लिए बगावत पर नहीं ये लोग उतरे हैं, अपने फ़ायदा के लिए। जब इन्होंने कोई कदम उठाया, चाहे पुराने कदम देख लीजिए, उस समय जब जनता दल यू में ये लोग विलय किए थे तो राज्यसभा सदस्य बने थे। इस समय जब विलय किए तो विधान परिषद सदस्य बने। तो ये अपने लिए फ़ायदा के लिए विलय किए थे और बगावत भी किए हैं तो अपने फ़ायदा। आप देखेंगे कि उनका बयान आया था कुछ दिन पहले कि मैं कोई मठ का पुजारी नहीं हूँ कि मैं उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता हूँ। तो मठ का पुजारी तो वर्कर भी जो कार्य करता है पार्टी में, कोई भी पार्टी में, चाहे जनता दल हो, चाहे रालोसपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, कोई पार्टी में कार्यकर्ता जब काम करता है तो हर वर्कर को लालसा रहता है, हर वर्कर को ख्वाब रहता है कि हमको भी विधायक बनना है, विधान परिषद के सदस्य बनना है, राज्यसभा बनना है, एमपी बनना है, तो मंत्री बनना है। तो हर वर्कर को ख्वाब रहता है। तो इन्होंने कोई वर्कर को कभी सुनने का काम नहीं किया या वर्कर के लिए कभी किसी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से बात करने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इन्होंने बात किया और आज बगावत पर उतरे हैं सिर्फ अपने लिए कि हमको कैसे जल्दीबाजी में हैं कि कैसे हम मुख्यमंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन। और जल्दीबाजी से वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनता है। मुख्यमंत्री जनता चुनती है और वोट की पावर जिसके पास होता है वही मुख्यमंत्री बनता है, वही उप मुख्यमंत्री बनता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का एक सलाह होगा कि जनता पर विश्वास कीजिए, जनता पर भरोसा कीजिए। जब तक जनता का भरोसा आप नहीं जीत पाएंगे तब तक आप उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा संतोष जी, जब आप लोग जदयू में आए होंगे, दोनों कोई मिलजुल कर ही बात करके ही आप लोग को यहाँ पे लाया गया होगा, तो अभी फिर से उपेंद्र कुशवाहा अपने तरफ आपको लाने की कोशिश भरपूर कर ही रहे होंगे कि भाई मेरे साथ हो, आप भी रालोसपा में थे, मेरे साथ मेरे पार्टी के थे, अब मेरे पास फिर से चले आओ। देखिए, हम लोग समता पार्टी के लोग हैं। समता पार्टी जब निर्माण हुआ था, जनता दल जो चक्र छाप था उससे अलग होकर, जनता दल से अलग होकर जब समता पार्टी निर्माण हुआ था तो हम लोग समता पार्टी के लोग हैं। और समता पार्टी का निर्माण ही हुआ था समता मूलक समाज बनाने के लिए। तो हम लोग आज जनता दल यू में हैं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार हम लोग के नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम लोग आज इस जनता दल यू में विश्वास से, आदरणीय नेता के विश्वास पर
खरा उतरकर हम लोग जनता दल यू में काम करने। उपेंद्र जी जब बगावत पर हैं तो वो अपने लिए बगावत पर हैं, हम उनके लिए क्यों उनके साथ दें। समाज के लिए एक बात होता तो हम उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा होता, तो समाज की तो बात उन्होंने करते नहीं हैं। सत्ता लाने में लवकुश की भागीदारी हुई है पूरे से। नीतीश कुमार जब आज मुख्यमंत्री जब बने तो इसमें कहा जाता था कि लवकुश की सरकार है, कोयरी कुर्मी की सरकार है। तो जब जब इन्होंने कुशवाहा समाज की फ़ायदा देने की बात आई तो उपेंद्र कुशवाहा बगावत पर उतर आते हैं। देहात में आप जानते होंगे कि जब चापाकल गड़ा जाता है और चापाकल से जब पानी देने लगता है तो विरोधी जो जलन के भावना से वो चापाकल के हंडिल खोल के लेकर भाग जाता है। वही हालात है। नीतीश कुशवाहा समाज को जब फ़ायदा दिलाने की बात होती है तो जब फ़ायदा दिलाने की बात होती है तो उपेंद्र कुशवाहा समाज को फ़ायदा दिलाने के बजाय पानी पिलाने के बजाय चापाकल के हंडिल खोल के लेके भाग जाते हैं। तो यही हम पानी पिएंगे ना तुम, हाँ, न तुम पियो न हम पिएंगे। तो यही तो जलन रहा है शुरू से उपेंद्र कुशवाहा जी को, और शुरू से यही काम किए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का सलाह होगा कि आप ये समाज के लिए लड़ें। संतोष कुशवाहा हमेशा आपके साथ रहेगा। अच्छा, 19 और 20 तारीख को सिन्हा लाइब्रेरी के पास वो मीटिंग करने वाले हैं, तो इसमें क्या है, देखिए क्यों करने वाले हैं, ये कोई मीटिंग नहीं है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी का गुट का मीटिंग है जो बिहार को बर्बाद करना चाहता है। बिहार को जो विकास हो रहा है, बिहार में जो विकास हो रहा है उसको समाप्त करना चाहता है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा से डील करके जो बिहार में जातीय जनगणना आप देखे होंगे, ये पूरा देश और केंद्र के सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ था। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार में प्रस्ताव पारित करके बिहार में जातीय जनगणना कराने का काम किया। और जातीय जनगणना से फ़ायदा किसको होगा? पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित को, महादलित को जातीय जनगणना से फ़ायदा होने वाला है। तो जब देखे कि फ़ायदा होगा तो भाजपा से तालमेल करके उपेंद्र कुशवाहा जातीय जनगणना को समाप्त करने के लिए जो फ़ायदा होने वाला है पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित परिवार को, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और भाजपा से डील कर चुके हैं कि कैसे बिहार के सरकार को अस्थिर करना है, कमज़ोर करना है। तो आपको क्या लग रहा है, ये 19-20 को जो हो रहा है उसमें बुला रहे हैं जदयू को लोगों को, तो मतलब पार्टी तोड़ने का कवायद शुरू हो गया है क्या? पार्टी कहाँ, गुट है। एक गुट है 10-15 आदमी का, वही गुट का बैठक ये लोग करते हैं। बाकी कोई पार्टी के लोग उनके साथ साफ हो जाएगा ना, और भी जो लोग जाएंगे तो इसमें साफ हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी जान जाएंगे कि हाँ भाई इतने लोग मेरे साथ आ गए हैं। हाँ, उनको अभी भी समझ में है, उपेंद्र कुशवाहा जी को अभी भी समझ में है कि मेरे साथ कितना लोग हैं। 10-15 आदमी का गुट है। शुरू से वो लोग गुटबाजी करते हैं, गुटबाजी करके पार्टी को कमज़ोर कर रहे थे। वही गुट का बैठक है। तो संतोष कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू में तो आए हैं, लेकिन ये टिके हुए हैं। नीतीश कुमार पे पूरा भरोसा है इनको, और इनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा एक जलन में बह रहे हैं और उस जलन की आग में ये कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते हैं। और उदाहरण देकर, जो गांव का उदाहरण है, चापाकल का उदाहरण है, उसको देकर उन्होंने समझा भी दिया है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की तरफ से भी लोगों से हम बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद हम उनसे भी सवाल करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।